हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 10 रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है। और ये दोस्तों जो हमारी क्लास है ये है दोस्तों हमारी क्लास 3। ओके, इससे पहले दोस्तों हमने 2 क्लास करा दी हैं, अगर वो नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखें। ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है। तो देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, मैंने खूब कोशिश की है कि आपको दोस्तों साफ दिखे, बट देखिए फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको मुझे लगता है कि ईजिली आपको साफ दिख रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक आकृति देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं। जब समस्या आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाता है तो निम्नलिखित विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई समस्या आकृति का सटीक दर्पण छवि है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर एक आपको आकृति दे रखी है और जो दर्पण रखा है वो रखा है यहाँ पर दाईं ओर। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब आपको बताना है इनमें से दोस्तों कैसा दिखेगा यहाँ पर अगर दर्पण में हम दिखाएंगे तो। ठीक है। तो आपको पता है, देखिए अगर दर्पण रखा जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है, बस आपको दाएं बायां चेंज करना होता है। ठीक है। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वहाँ पर दोस्तों टॉप और जो नीचे वाले होता है जो बॉटम वो चेंज होता है। ठीक है। यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं चेंज करना है, दायां बायां चेंज करना है। ठीक है। तो भाई इजी होता है, कुछ नहीं है। ठीक है। अगर मैं यहाँ आपको देखिए एक एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि ये है। ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर तीर लगा हुआ है, यहाँ अगर मैं दर्पण रख दूँ तो दोस्तों दर्पण में कैसे दिखेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, दर्पण यहाँ रख दी यहाँ रख दी, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपको उसका ध्यान रखना है, जैसे कि ये है तो अब आप सपोज करो यहाँ पर कोई अगर इस प्रकार से आप पर दोस्तों कोई भी कुछ चीज़ है। ठीक है। तो अगर आप इस प्रकार से दर्पण में दिखाओ ना तो कैसी दिखेगी, तो यहाँ से आपको दोस्तों अगर दर्पण यहाँ रखा है तो आपको यहाँ से उठाकर ही पलट देनी है इधर। ठीक है। तो पलटेंगे तो कैसे रखेंगे, अगर ये मान लीजिए कोई स्लेट है। ठीक है। तो ये यूँ इस प्रकार से रखी है। ठीक है। तो आपने ये प्लेट उठाई, ये स्लेट उठाई, अगर इस प्रकार से तुम उठाओगे, इमेज करना भाई। ठीक है। यहाँ से अगर आप पकड़ के इसको पलटा मार दो इधर एक बार बस, तो ये भाई किस प्रकार से दिखेगी, आपको कुछ इस प्रकार से दिख जाएगी। ठीक है। तो इसका बस आपको ध्यान रखना, दायां बायां चेंज होता है। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ रखा हुआ है तो आपको यहाँ से उठाकर ये दोस्तों ऊपर की साइड देखिए, यहाँ से आप पकड़िए इसको और ऊपर उठाइए और ऊपर उठाकर इधर पलट दीजिए। ठीक है। तो भाई किसी कैसी दिखेगी, ये वाला जो एरो है ये इधर आ जाएगा इस प्रकार से कुछ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपको ऑप्शन भी एलिमिनेट करने हैं। ठीक है। आपको कंपटीशन में दोस्तों ऑप्शन पे नज़र रखनी है। तो हमारा जो आएगा इस प्रकार से बनने वाला है इधर की साइड में। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है नहीं है, ऑप्शन नंबर ए और डी में है। तो इनमें देखिए और चेक करते हैं, देखिए इस प्रकार से जी आएगा तो फिर देखिए ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। ये किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी है ये। ठीक है ना। देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर, जो सर दोस्तों इसके भी दायां बायां चेंज होंगे। ठीक है। यानी आर इधर चला जाएगा और आई तो बीच में रहेगी और एस भी दोस्तों पलट जाएगा। ठीक है। और साथ में इनके दोस्तों दाएं बाएं भी चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है सर, तो दोस्तों ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोस्तों अगर दर्पण रखा हुआ है दाएं में तो दोस्तों इस प्रकार से दिख जाए। ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसको मैंने आपके सामने जूम कर दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहने वाला है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति x में इसके एक भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है। तो उसने देखिए आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी घुमाने की अनुमति नहीं है आपको। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऐसा एक ऑप्शन ऐसा है। तो दोस्तों जो भी इसमें जो फिगर दे रखे हैं ऑप्शनों में चारों में, इनमें दोस्तों एक्स फिगर में दिख रहा है या नहीं। ठीक है। तो आप यहाँ पर नज़र मारोगे तो भाई इजीली है, अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आकृति एक्स में सन्निहित है। ठीक है ना। तो आप देखोगे, देखिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं है। देखिए इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा मैं डॉट कर देता हूँ,
यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो स्लाइड सी है, ये स्लाइड सी देखो यहाँ पर ये रही, ठीक है। और ये इस प्रकार से देखिए यहाँ पर जो मुड़ाव है इस पर, तो ये मुड़ाव देखिए यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो आपको इजीली दिख भी रही होगी। तो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई वीडियो को अपना पॉज कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप अगर नहीं होता है तो वीडियो को प्ले कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहने वाला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो भाई क्या है, आपको ट्रायंगल पूछे हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, तीनों ओर से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो वो दोस्तों किसी भी प्रकार से घिरा हो सकता है, इस प्रकार से घिर जाए, इस प्रकार से घिर जाए, मतलब तीनों आकृति से दोस्तों घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कितने हो जाएंगे भाई, इसमें तो आपको पता ही होगा, इसमें हो जाते हैं 8, ठीक है। 1 2 3 4 और 4 इस प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है ना, पता होगी आपको। और यहाँ पर होंगे 8 और 1 ये, तो दोस्तों ईजी है। इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि 9, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कहने वाला है, जूम कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू से लंबा है, क्यू आर से छोटा है। अगर दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं तो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कंपटीशन में लगता है क्वेश्चन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, हो जाएगा, तो उसको साथ के साथ दोस्तों बनाना है उसका डायग्राम, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, पी जो है क्यू से लंबा है। देखिए जो पी है वो दोस्तों किससे लंबा है, क्यू से लंबा है। अगर दोस्तों पी लंबा है तो दोस्तों पी को ऊपर रख लेंगे, ठीक है, जो छोटा है उसको नीचे रख लेंगे। अब उसने आगे क्या बोला है, क्यू आर से छोटा है। अब जो क्यू है ना, जो क्यू है दोस्तों आर से छोटा है, ठीक है। तो दोस्तों छोटा है तो आर आएगा ऊपर, या तो आर देखिए यहाँ पर आएगा, या आर दोस्तों यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों क्यू तो छोटा हो जाएगा ना आर से, या तो यहाँ बैठ जाएगा बीच में या यहाँ बैठ जाएगा। पर अब यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन को हम आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। उसने बोला एस जो है पी से लंबा है। जो एस है ना वो किससे लंबा है, पी से लंबा है। तो देखिए एस देखिए दोस्तों पी से लंबा है, तो एस देखिए इनके बीच में भी आ सकता है, और दोस्तों एस इधर भी आ सकता है। भाई आप ये बताइए, एस जो है पी से लंबा है, अगर एस यहाँ बैठ जाएगा इसके बीच में फिर भी लंबा हो जाएगा, इधर बैठ जाएगा फिर भी लंबा हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहने का है, परंतु आर से छोटा है। अब उसने क्या बोला, परंतु आर से छोटा है। अगर दोस्तों तुम यहाँ बैठा देते हो तो दोस्तों यहाँ से पी से लंबा तो हो जाएगा, बट दोस्तों उसने एक आगे शर्त बोली है कि आर से छोटा है, तो आर से मुझे छोटा रखना है ना कि बड़ा। तो मैं उस एस को यहाँ ना बैठा कर कहाँ बैठाऊँगा दोस्तों, यहाँ पर बैठाने वाला हूँ, ठीक है। तो आर यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म हो गया यहाँ बैठने वाला है, तो आर को दोस्तों यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको हल करना है कंपटीशन में। तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारा बच्चा भाई ऑप्शन नंबर ए यानी क्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है। देखिए चलिए जूम कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इनमें क्या संबंध हो पा रहा है, यहाँ लिखा हुआ है C10G और कॉमा लगा हुआ है H20L कॉमा L17E, और यहाँ पर दोस्तों प्रश्न चिन्ह दे रखा है आपको बीच में L और Q की। तो यहाँ पर पूछा आपको दोस्तों क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या क्या हो रहा है इन सब में देखना है आपको, ठीक है। तो आपको देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए कुछ इस प्रकार से भी चलती हैं सीरीज, इस प्रकार से, पर दोस्तों ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बता दूँ मैं आपको, इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें जो हो रहा है भाई, देखिए अगर आप देखोगे, देखिए भाई ये रीजनिंग है, किसी का कैसा भी लॉजिक बैठ सकता है, किसी का कैसा भी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो जो लॉजिक लग रहा है, मैं बता दूं। देखिए आपको इनकी देखिए वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे कि जी दोस्तों 7 पर आता है, सी दोस्तों 3 पर आता है। इनका अगर मैं सम कर दूँ तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसी प्रकार से मैं इनका करूँगा, एच आता है 8 पर, एल आता है 12 पर, इनको ऐड कर दूंगा 20, ठीक है। यानी जो दोस्तों यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ABCD जो यहाँ पर जो लिखी है, इनके दोस्तों जोड़ों का जोड़कर दोस्तों बीच में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, 12 और 5 17, 17 लिख दिया बीच में। अब देखिए इनकी जो वैल्यू होती है, L की वैल्यू 12 होती है, Q की वैल्यू
क्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई 17 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 29, 12 और 17 कितने हो जाएंगे 29। तो भाई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी हमें यहाँ पर दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दे रखा है, ये देखा है 29, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपका 29, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, चलिए। कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का है, बताइए भाई। तो देखिए आप बताइए, देखिए कलम में क्या भरा जाता है, स्याही भरा जाता है। तो सुई में क्या भरा जाता है, सुई में डाला जाता है या भरा जाता है धागा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में पोर्टल को इस प्रकार से लिखा जाता है, क्विट को इस प्रकार से लिखा जाता है, कोड भाषा में सिंपल को क्या लिखा जाता है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, इनकी देखिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि इनके कोड आपको पता होना चाहिए, कोडिंग, ठीक है। यानी कोड इसके पता होने चाहिए। जैसे पी दोस्तों 16 पर आता है, ओ 15 पर आता है, इस प्रकार से। तो देखिए मैं अगर इनको देखूँ, पी आता है दोस्तों कितने पर 16 पर, आर आता है क्यू पर। तो मैं इनको देख पाऊँ, चलिए यहाँ पर मैं चलिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। PORTAL पोर्टल, इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है RQT, ठीक है, VCN, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्यूट, QUIET, इसको लिख दिया है यहाँ पर SWK और GV। देखिए इन दोनों में जो संबंध है, इसी में दोस्तों, इसी में भी दोस्तों यही संबंध होना चाहिए सिंपल में, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखिए क्या है। तो पी आती है दोस्तों कितने पर 16 पर, और आती है 2 पर, ठीक है, यानी 18 पर। तो इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी देखिए 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, और इसमें भी 2 सब मैं देख पा रहा हूँ भाई। तुमको अगर वैल्यू याद है, इनके कोड याद है, तो भाई इजीली आप पहचान पा रहे होंगे। देखिए 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है, इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल में 2 ऐड कर देना है। तो सिंपल क्या है, एस है, एस में 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, एस में 2 जोड़ते हैं दोस्तों वी आती है। तो भाई अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो वी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। वी आती है भाई 21 पर, ठीक है, एस आती है 19 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द को चुनिए, ठीक है। तो इनमें दोस्तों आपको अलग चुनना है, ठीक है। तो देखिए कविता को कौन लिखता है भाई, कवि लिखता है, ठीक है। आभूषण को बनाता है, सुनार बनाता है। कपड़ों को कौन बनाता है, दर्जी बनाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर को कौन बनाता है, बढ़ई बनाता है। ये भी बात ठीक है, बट दोस्तों यहाँ पर क्या गलती है, तो यहाँ पर देखिए जो पहले क्या लिखा हुआ है, जो काम दोस्तों करता है वो दोस्तों बाद में दे रखा है, ठीक है ना। जैसे कि कवि है, ठीक है, सोनार है, दर्जी है, और दोस्तों जो काम करती हैं उनका जो यहाँ पर नाम है या जो भी है, तो यहाँ पर दोस्तों वो बाद में दे रखा है, इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। पर यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यानी उल्टा हुआ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोस्तों ऑप्शन ए और बी सी यहाँ पर दोस्तों सही क्रम में, बट दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों गलत है, कि यहाँ पर दोस्तों आगे यहाँ पर फर्नीचर आना था और यहाँ पर आना था क्या, बढ़ई, ठीक है। तो इसमें इतना सा अंतर था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उस वे नागरिक का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को ढंग से निरूपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों टेबल, स्टेशनरी, और यहाँ पर दे रखा है कालीन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, टेबल अलग होती है, स्टेशनरी अलग होती है, और कालीन अलग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टॉप 10 का, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भाई मैं कराने नहीं वाला हूँ, तो ये है दोस्तों आपका होमवर्क के लिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी हो तो दोस्तों इस वीडियो में कमेंट करना इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा, कुछ जो पार्ट आएगा हमारा,
चौथा, उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, थैंक यू।